हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो इस चैप्टर में हम सेफ्टी ऑफ फर्स्ट एड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने सेफ्टी ऑफ फर्स्ट एड के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, सेफ्टी से जैसे कि हम हर एक जगह जब जाते हैं, जैसे कि अगर हम घर में हो, स्कूल में हो या फिर रोड में हो, तो हमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सेफ्टी लॉज होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम केयरलेस बनेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ चोट लग सकती है। ठीक है, और फर्स्ट एड कब दिया जाता है? जैसे ही कोई पर्सन इंजर्ड होता है तो उन्हें एकदम से हमें फर्स्ट एड, जैसे कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है तो उन्हें हमें एकदम से फर्स्ट एड दे देना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, जिससे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिले। ओके, तो चलिए जानते हैं सेफ्टी ऑफ फर्स्ट एड के बारे में और डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज गिवन। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो अबाउट द रीजंस व्हाई एक्सीडेंट्स टेक प्लेस, कि वो रीजन कि क्यों जो एक्सीडेंट है वो होते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, सम रूल्स विच हेल्प टू प्रिवेंट इन एक्सीडेंट्स इन आवर डेली रूटीन। कुछ ऐसे रूल्स जिससे हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। नेक्स्ट थिंग इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू पीपल हु आर इंजर्ड। सबसे पहला हेल्प दिया जाता है एक इंजर्ड पर्सन को, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन दिया गया है, विच साइन हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज अ फर्स्ट एड बॉक्स। कौन सा ऐसा साइन है जिससे हम रिकॉग्नाइज कर जाते हैं इजीली कि ये फर्स्ट एड बॉक्स है? आपने देखा होगा वो रेड कलर का साइन होता है। ठीक है, और वो एकदम प्लस जैसा लगता है, एडिशन टाइप का लगता है, दैट इज अ क्रॉस वन। ओके, तो वो कौन सा साइन है? वो क्रॉस साइन या फिर आप प्लस साइन भी बोल सकते हो, जो रेड कलर का होता है। ठीक है, now let's start the chapter. There are many things which are useful in life, but you also have to be careful while using them. Otherwise you hurt yourself. Accident happen all of a sudden. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं स्टूडेंट्स जो कि हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, बट हमें एकदम से क्या रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए जब उसे हम यूज कर रहे हो, अदरवाइज हमें चोट लग सकती है। एंड एक्सीडेंट जो है वो एकदम से ही होते हैं। ठीक है, जब हम केयरलेस बन जाते थे जब हम केयरलेस बन जाते हैं तब एक्सीडेंट अकर होते हैं। ओके, देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। यू शुड बी केयरफुल इन सच प्लेसेस एंड ट्राई टू कीप योरसेल्फ सेफ। अब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो बिताते हैं, तो उस जगह में हमें एकदम केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, और अपने आप को एकदम सेफ रखना चाहिए। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सर्कल द थिंग्स दैट वी शुड सर्कल द थिंग्स दैट वी कुड कीप इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। आपको उन चीजों पे सर्कल करना है जो हमें अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम परफ्यूम को फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं? नहीं, परफ्यूम को हम फर्स्ट एड बॉक्स में नहीं रखते हैं। क्या हम टैल्कम पाउडर को फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं? नहीं, हम टैल्कम पाउडर को भी नहीं रखते हैं। ओके, क्या हम सेवलॉन यानी कि जो एंटीसेप्टिक लोशन टाइप का होता है, एंटीसेप्टिक है, उसे हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं? यस, हम रखते हैं। तो इस पे आप सर्कल करोगे। ओके, तो जो चीज आप फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हो आपको उन पे सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम। अब घर में हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? जैसे कि सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। इट इज इजी टू गेट इंजर्ड व्हेन यू आर यूजिंग शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। अब बहुत ही आसान होता है कि हम इजीली इंजर्ड हो जाते हैं जब हम शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं या फिर टूल्स को यूज करते हैं। बी केयरफुल एंड वर्क अंडर द केयर ऑफ एल्डर्स। ऑलवेज पे फुल अटेंशन टू द वर्क यू आर डूइंग एंड डू नॉट टॉक टू अदर्स और वॉच टीवी वाइल वर्किंग। तो हमें एकदम सावधान रहना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए अंडर द केयर ऑफ एल्डर्स। एल्डर्स की केयर में ही, यानी कि बड़ों की केयर में ही हमें काम करना चाहिए शार्प इंस्ट्रूमेंट से। एंड हमेशा एकदम फुल अटेंशन हमें देना चाहिए जब भी हम शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो। ओके, और एक दूसरे से बात नहीं करना चाहिए शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज करते समय। ठीक है, या फिर टीवी भी नहीं देखना चाहिए उसको उस समय काम करते हुए। ठीक है, तो काम करते हुए आपको टीवी नहीं देखना चाहिए जब आप शार्प इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, जो बच्चा है ये एप्पल कट कर रहा है और उसने अच्छे से एप्पल नहीं कट किया, मतलब एकदम ध्यान नहीं लगाया, उसमें फोकस नहीं किया, इसी वजह से उसकी जो फिंगर है वो क्या हो गई? कट गई है। ओके, सो इसीलिए शार्प इंस्ट्रूमेंट जब भी आप यूज करो तो एकदम केयरफुल आपको रहना है। Now next thing, fire. Never play near the gas stove, especially when the flame is on. कभी भी आपको गैस स्टव के आसपास नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली तब जब फ्लेम ऑन होती है।
ओके, डू नॉट प्ले विद द नॉब्स ऑफ द गैस स्टव एज द गैस में लीक एंड कॉज अ फायर। और कभी भी जो नॉब्स होते हैं गैस स्टव के, वहां पर आपको नहीं खेलना चाहिए, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, छिड़काई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे गैस लीक हो सकती है और उससे आग लग सकती है। नेवर वेयर नायलॉन क्लोथ्स व्हेन यू आर नियर अ फ्लेम एज दे कैच फायर वेरी इजीली। कभी भी नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जब भी आप आग के आगे हो, क्योंकि वो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे बच्चा जो है किचन में खेल रहा है और गैस जो है वो एकदम ऑन है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे मतलब इससे वो बच्चा जो है वो हर्ट हो सकता है और घर में भी आग लग सकती है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है, किचन में आपको नहीं खेलना है। ठीक है, now the next thing is electricity. It is very dangerous if we do not use electricity carefully. It may cause serious injury. अगर हम electricity को अच्छे से use नहीं करेंगे, carefully use नहीं करेंगे, तो उससे injuries भी हो सकती है. As soon as you notice a spark or get a shock, turn off the main switch. जैसे ही आप एक स्पार्क देखते हो या फिर एक शॉक देखते हो, ठीक है, तो एकदम से आपको क्या कर देना चाहिए, मेन स्विच को टर्न ऑफ कर देना चाहिए. Never use any broken plugs or switches as you may get an electric shock because the current may leak from the bare wires and injure you seriously. ओके, तो कभी भी आपको ब्रोकन प्लग और या फिर जो स्विचेस होते हैं वो यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, क्योंकि जो करंट है वो वहां से लीक कर सकते हो. जो बेयर वायर्स होते हैं या जो जिनको हम नंगी तार बोलते हैं, ठीक है, तो वहां से वो करंट जो है वो लीक कर सकता है और उससे आपको इंजरी भी हो सकती है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे जो बच्चा है वो वायर को टच कर रहा है, इससे तो शॉक लग सकता है. तो ऐसे काम आपको नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग, मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स. टेक मेडिसिन ओनली व्हेन योर एल्डर्स गिव देम यू. आपको मेडिसिन तभी लेना चाहिए जब आपके बड़े आपको दे रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हो. ठीक है, देयर आर मेनी कलरफुल लिक्विड्स केप्ट अराउंड द हाउस विच आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पसेस. बहुत सारे ऐसे कलरफुल लिक्विड होते हैं घर में जिनको क्लीनिंग पर्पसेस के लिए रखा जाता है, जैसे कि हार्पिक हो गया. ठीक है, तो उनको हम क्लीनिंग पर्पसेस के लिए रखते हैं. ऐसे ही कोलिन हो गए, ठीक है, तो वो पीने वाले नहीं होते हैं, वो क्लीनिंग पर्पसेस के लिए होते हैं. These are dangerous and should not be touched or consumed. और ये काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें टच नहीं करना चाहिए और कंज्यूम भी नहीं करना चाहिए. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बच्चा है वो एल्डर की निगरानी में ही मेडिसिन ले रहा है, तो दिस इज द गुड वन. ओके, तो आपको बिना पूछे मेडिसिन नहीं लेनी है, बिना किसी से पूछे ऐसे मेडिसिन नहीं लेनी है. ओके, पूछ कर ही आपको मेडिसिन लेना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. अब रोड में कौन से ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सम ऑफ द रूल्स विच कुड बी फॉलोड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड आर. कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए जब आप रोड में चल रहे हो. जैसे कि ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग. हमेशा जीब्रा क्रॉसिंग में ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. नेक्स्ट वन, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट फॉर पेडेस्ट्रियंस इज ग्रीन. आपको रोड को क्रॉस करना चाहिए तभी जब लाइट जो है पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी कि पैदल चलने वालों के लिए ग्रीन हो. ओके, जैसे कि आप देख सकते हो जो बच्चा है ये जीब्रा क्रॉसिंग पे ही रोड को क्रॉस कर रहा है और जब लाइट ग्रीन है. ओके, सो दिस इज गुड थिंग, ये आपको फॉलो करना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक एट योर राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन. क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर. तो रोड को क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपने राइट की तरफ देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर से राइट देखना है. और जब आप देखोगे कि गाड़ियां बहुत ज्यादा दूर है तो तभी आप रोड को क्रॉस करोगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थिंग, डू नॉट रन ऑन द रोड. कभी भी आपको रोड में भागना नहीं है. नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे ही आपको चलना है. ठीक है, इधर उधर बीच में नहीं चलना है, फुटपाथ पे ही चलना है. जैसे कि आप देख सकते हैं जो बच्चा है ये फुटपाथ पे चल रहा है. Now next thing, walk on the right side of the road so that you can see the traffic coming. हमेशा आपको राइट साइड में ही वॉक करना चाहिए ताकि आप देख सको कि जो ट्रैफिक है वो आ रहा है. ओके, नेक्स्ट थिंग, नेवर गेट इन और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस. कभी भी आपको चलती हुई बस में चढ़ना नहीं चाहिए या फिर चलती हुई बस से उतरना नहीं चाहिए, इससे चोट लग सकती है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बच्चा है ये चलती हुई बस से उतर रहा है, तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है. ओके, now next thing,
नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल एज यू मे हर्ट योर सेल्फ। कभी भी आपको लीन नहीं करना है विंडो से, मतलब बाहर आपको अपना हाथ नहीं निकालना है, आपको अपना मुंह नहीं निकालना है, सर नहीं निकालना है, ठीक है। तो उससे आपको चोट भी लग सकती है। कोई भी व्हीकल हो उसके उसकी विंडो से आपको अपना हाथ नहीं या फिर बॉडी बाहर नहीं निकालनी है, ठीक है। Now next thing is safety rules at school. You spend a lot of time at school. It is your second home. It is very important to follow few simple safety rules at school. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करते हो, ठीक है। तो स्कूल आपके लिए क्या है, एक सेकेंड होम की जैसे है। तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए। जैसे कि डू नॉट कैरी ब्लेड्स टू शार्पन योर पेंसिल, यू मे एक्सीडेंटली कट योर फिंगर। कभी भी आपको ब्लेड नहीं कैरी करना चाहिए स्कूल में अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए, उससे क्या होगा, फिंगर कट हो सकती है, ठीक है। तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, उसकी जगह आप शार्पनर यूज कर सकते हो, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर इस बच्चे को देख सकते हो, ये ब्लेड यूज कर रहा है पेंसिल को शार्प करने के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है, इससे फिंगर कट हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। Now next thing is always walk in a queue and do not push each other. Someone might fall down and get hurt. हमेशा आपको लाइन में ही चलना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए, पुल नहीं करना चाहिए, इससे किसी को चोट लग सकती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो बच्चा है ये क्यू में तो चल रहा है, बट यहाँ पर देखा आपने कि वो जो बच्चा है वो धक्का दे रहा है स्टेयर्स में, ओके। तो दिस इज रॉन्ग, ये आपको नहीं करना है, इससे चोट लग सकती है। Now next point, do not throw objects at anyone as you might hurt someone. कभी भी आपको ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं करना चाहिए दूसरों पे, इससे क्या होगा, आप हर्ट कर सकते हो किसी को, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बच्चा है ये पेबल, ये स्टोन थ्रो कर रहा है दूसरे बच्चे पे, दिस इज रॉन्ग, इससे चोट लग सकती है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। Now next thing is never jump on the tables or desk and chair as you may hurt yourself. कभी भी आपको टेबल में या फिर चेयर में ऐसे जंप नहीं करना चाहिए। स्कूल में जो टेबल होती है, डेस्क होती है, वहां पर आपको जंप नहीं करना चाहिए, इससे आपको चोट लग सकती है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं जो बच्चा है ये टेबल डेस्क में जो है जंप कर रहा है, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट लेट योर बैग एंड दिस इज बैग स्टूडेंट, do not let your bag and water bottle lie about on the floor as may trip and fall. तो कभी भी आपको अपने बैग को या वाटर बॉटल को ऐसे ही फ्लोर में नहीं छोड़ देना है, उससे कोई भी गिर सकता है, ठीक है, और चोट लग सकती है, ओके। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हो कि जो बच्चा है इसने फ्लोर में अपना वाटर बॉटल और बैग को ऐसे ही रख दिया है, तो इससे क्या होगा, इससे चोट लग सकती है किसी को, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना, आपको प्रॉपरली आपको अपना बैग जो है वो अच्छी जगह में रखना है, सही जगह में रखना है, बॉटल भी, ओके। Now the next topic in this one is safety rules to be followed on the playground. जब हम प्लेग्राउंड में होते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। Following safety rules on the playground will be help you have to fun and enjoy without getting hurt or upset. तो अगर आप प्लेग्राउंड में अच्छे से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप हर्ट भी नहीं होंगे और अपसेट भी नहीं होंगे, सैड भी नहीं होंगे, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, नेवर पुश अदर्स व्हाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, मैरी गो राउंड एंड स्लाइड्स, ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न। अब आपको कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए जब भी आप कहाँ पर खेल रहे हो, स्विंग्स में खेल रहे हो, मैरी गो राउंड में खेल रहे हो, या फिर स्लाइड में खेल रहे हो, या फिर कोई भी झूले में आप खेल रहे हो, ठीक है। तो वहां पर आपको धक्का नहीं देना चाहिए, अपने टर्न के लिए आपको अच्छे से वेट करना चाहिए, ओके। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे को धक्का दे रहा है, ठीक है, स्विंग में बैठने के लिए, सो दिस इज रॉन्ग, इससे चोट लग सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम एंड डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग। हमेशा आपको जो गेम के रूल होते हैं वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और उसके प्रति आपको ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए दूसरों से, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये दोनों बॉयज जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं गेम खेलते हुए, तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको गेम के रूल्स फॉलो करने चाहिए और बिना फाइट के आपको अच्छे से एकदम काम फॉर्म में ही गेम को खेलना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, never fly kites on the terrace on the road. Terrace on the road, you may fall off or get hit by vehicles passing by. तो कभी भी आपको पतंग जो है छत में नहीं उड़ानी चाहिए या रोड में नहीं उड़ानी चाहिए, इससे आप गिर सकते हो या फिर कोई व्हीकल आपको हिट भी कर सकती है, ठीक है, तो इससे चोट भी लग सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हो जो बच्चा है ये टेरेस में पतंग को उड़ा रहा है, तो इससे ये खतरनाक है, डेंजरस भी है, क्योंकि टेरेस से नीचे भी गिर सकते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है स्टूडेंट। ओके, दिस इज रॉन्ग। Now next point, never touch or try to pet strange animals as they may bite or scratch you. It may be very dangerous if elders are not informed and proper medicine is not taken for it. आपको कभी भी कोई जो स्ट्रे एनिमल होते हैं, स्ट्रे डॉग्स हो गए, स्ट्रे कैट्स हो गए, उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, या फिर उनको ऐसा पेट फॉर्म में नहीं सोचना चाहिए कि ये तो पेट फॉर्म में ही हमारा एनिमल बन जाएगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको टीज भी नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो बच्चा है वो डॉग की पूंछ को पकड़ रहा है, टेल को पकड़ रहा है, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो जो एनिमल है वो आपको हर्ट कर सकता है, वो आपको काट सकता है, बाइट कर सकता है, स्क्रैच कर सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ चोट लगी भी है तो आपको एकदम से अपनी मम्मी पापा को बता देना चाहिए, जिससे आपको प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन मिल सके और इंजेक्शंस मिल सके। ओके, now next point, always play with toys that are meant for you, meant for your age. Do not aim shooting dots or toy pistols at your friends. तो हमेशा आपको जो टॉयज है उन टॉयज के साथ ही खेलना चाहिए जो आपकी एज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। और कभी भी अगर आपके पास कोई शूटिंग डॉट्स वाले गेम है या फिर टॉय पिस्टॉल वाले गेम है, तो उसको आपको अपने फ्रेंड्स की तरफ एम नहीं करना चाहिए, ठीक है, उससे चोट लग सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बच्चा है ये अपने टॉय कार से खेल रहा है, तो मतलब एज के अकॉर्डिंग ही टॉयज होने चाहिए। सो दिस इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेवर गो अलोन फॉर अ स्विम, टेक केयर टू स्विम एट द शैलो एंड। तो कभी भी आपको अकेले नहीं जाना चाहिए तैरने के लिए, ठीक है। और आपको कहाँ पर स्विम करना चाहिए, शैलो एंड में ही स्विम करना चाहिए। डीप डीप जो होता है पानी, वहां पर आपको स्विम नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बच्चा है ये शैलो एंड में ही स्विम करेगा, ठीक है। सो दिस इज राइट। ओके, यू हैव टू फॉलो दिस वन। Now next point is follow instructions and signs that are put up for us at different places such as construction sites. Do not neglect them as they can save you from accidents. अब यहाँ पर बोला है कि हमें हमेशा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, साइंस होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों में होते हैं, वो भी कहाँ पर, कंस्ट्रक्शन साइट्स में। ओके, और हमें कभी भी उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है, एज क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, एक तरीके से बचाते हैं, किससे, एक्सीडेंट से। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है, कंस्ट्रक्शन साइट प्लीज ड्राइव स्लोली, मैन आर एट वर्क। तो वहां पर बोला है कि एकदम स्लोली हमें ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि वहां पर काम चल रहा है, ठीक है। सो दिस यू हैव टू फॉलो। Now the next point is first aid. If you know how to react in times of emergency, you can avoid further damage and pain. अगर आपको पता चल जाता है कि कैसे आपको रिएक्ट करना है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे आप डैमेज जो है, फर्दर डैमेज को अवॉइड कर सकोगे और पेन को अवॉइड कर सकोगे। द सूनर यू गेट द हेल्प द बेटर इट इज। जैसे ही जितनी जल्दी से आप हेल्प प्रोवाइड करोगे उतना सही रहेगा। ओके, First aid is the help given to an injured person before the arrival of an adult or a doctor. First aid वो help है जो कि एक injured person को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, या adult के आने से पहले। If the person is not hurt badly, simple first aid helps. तो अगर जो person है वो इतना ज़्यादा hurt नहीं हुआ है, तो simple first aid उसकी मदद कर सकता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर से बात कर रही है, मैम What should we do if someone gets hurt or sick? वो पूछ रही है कि हमें तब क्या करना चाहिए जब किसी को चोट लग जाती है, बीमार हो जाता है पर्सन। ओके, now here comes the another dialogue. Sometimes accident do take place even if we have been careful. कभी कभी एक्सीडेंट तब भी हो जाता है जब हम केयरफुल होते हैं, पर तब भी एक्सीडेंट जो है वो अकर हो जाता है, ठीक है। Now next thing, first aid for cuts and wounds. अब first aid किसके लिए, cuts और wounds के लिए यहाँ पर बताया गया है। You must wash your own hands before attending to the injured person, as you might pass or germs from your dirty hands to him. तो हमेशा जब आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हो अपने इंजर्ड पर्सन को, इंजर्ड फ्रेंड को, ठीक है, या किसी भी इंजर्ड पर्सन को, तो आपको सबसे पहले अपना हाथ धोना चाहिए, क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं। ओके,
It is very important to wash the cut or wounds under running water. This helps to remove the dirt from the wound. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कट और wound को अच्छे से वॉश करें रनिंग वाटर में. इससे क्या होगा, इससे जो dirt है वो रिमूव हो जाएगा चोट से. ठीक है. After washing the wound gently, apply an antiseptic lotion or cream. wound को वॉश करने के बाद हमें एंटीसेप्टिक लोशन जैसे डेटॉल, सेवलॉन या फिर क्रीम हमें अप्लाई करना चाहिए. इफ द कट इज डीप, टाई अ बैंडेज. अगर कट बहुत ज्यादा डीप है तो हमें बैंडेज टाई करना चाहिए. फॉर अ स्मॉल कट यू पुट अ बैंडेड. ओके, छोटे कट के लिए हम क्या पुट करेंगे, बैंडेड पुट करेंगे. ओके. लेट द पर्सन रिलैक्स टिल एन एडल्ट और अ डॉक्टर अराइव. ओके, तो जैसे उस पर्सन को हमें थोड़ा देर रिलैक्स छोड़ देना है. ठीक है, तब तक जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते. नाउ नेक्स्ट थिंग, सम इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स. Different types of treatments are given for different types of injuries. अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हम देते हैं अलग अलग टाइप ऑफ इंजरीज के लिए. ओके, जैसे कि फर्स्ट है बोन फ्रैक्चर. इन बोन फ्रैक्चर इट इज बेस्ट नॉट टू मूव द ब्रोकन पार्ट एज इट मे कॉज मोर हार्म. इफ यू हैव टू मूव द इंजर्ड पर्सन you may tie a bandage using a scale or cardboard in order to give support to the broken bone and take him to the doctor. अब बोन फ्रैक्चर में बताया गया है कि ये बेस्ट होगा कि हम उनके ब्रोकन पार्ट को मूव ना करें या वो अपने ब्रोकन पार्ट को मूव ना करें कि उससे क्या होगा, इससे ज़्यादा हार्म हो सकता है. ओके, इफ यू हैव टू मूव, अगर आपको मूव करना है इंजर्ड पर्सन को तो आपको क्या करना है, बैंडेज टाई कर देना है एक स्केल यूज करके या फिर कार्डबोर्ड यूज करके, ताकि उनकी बॉडी को उस ब्रोकन बोन को सपोर्ट मिल सके. एंड उसके बाद उन्हें हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज injury due to heat or burns. In case of mild burn, immerse the part in cold water or milk. Case your clothes are in fire, roll on the floor or wrap a thick blanket around yourself. अगर बहुत ही हल्का बर्न है, ठीक है, तो उस पार्ट को हमें क्या करना चाहिए, इमर्स करना चाहिए कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में या फिर दूध में. और केस योर क्लोथ्स आर इन फायर, अगर आपके कपड़े जो है उनमें आग लग गई है, ठीक है, तो हमें रोल ऑन करना चाहिए फ्लोर में. ठीक है, या फिर एक थिक ब्लैंकेट होता है ना, डैम्प ब्लैंकेट, थोड़ा गीला ब्लैंकेट, वो पुट कर देना चाहिए. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो बच्चा उसके कपड़ों में आग लग गई है. ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लैंकेट है उसको पूरा ओढ़ा जा रहा है, कवर किया जा रहा है ताकि जो आग है वो बुझ जाए. ओके, सो दिस इज राइट प्रोसीजर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इमरजेंसी. कॉलिंग फॉर हेल्प इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ चाइल्ड कैन डू इन एन इमरजेंसी. हेल्प के लिए बोलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है इमरजेंसी के टाइम. ओके, इफ यू आर गोइंग टू बी द वन मेकिंग द इमरजेंसी फोन कॉल, हियर इज व्हाट टू डू. अगर आप ही करने जा रहे हो इमरजेंसी फोन कॉल, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए. जैसे कि पहला आपको बताया है, टेक अ डीप ब्रीथ टू काम डाउन अ लिटिल. पहले तो अपने आप को काम डाउन करना है, पैनिक नहीं होना है. आपको लंबी सांस लेनी है 3 बार. ठीक है, जिससे आप काम डाउन हो जाओ. नेक्स्ट वन, टेल द ऑपरेटर देयर इज एन इमरजेंसी. फिर जल्दी से ऑपरेटर को बताना है कि एक इमरजेंसी है, हेल्प चाहिए. ओके, नेक्स्ट थिंग, से योर नेम एंड वेयर यू आर, द एग्जैक्ट एड्रेस इफ यू नो इट. आपको अपना नाम बताना है और आपको एग्जैक्ट एड्रेस बताना है अगर आपको पता है कि आप कहाँ पर हो. ओके, नेक्स्ट थिंग, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड एंड हाउ मेनी पीपल हर्ट. आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि क्या हुआ है और कितने लोग वहाँ पर हर्ट हुए हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, स्टे ऑन द लाइन टिल द इंफॉर्मेशन हैज बीन अंडरस्टूड. और आपको लाइन पे ही रहना है जब तक वो इंफॉर्मेशन अच्छे से वो समझ नहीं जाते. ओके, द बेस्ट वे टू हैंडल इन इमरजेंसी इज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वन. बेस्ट वे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं इमरजेंसी को, कि हम उसके लिए पहले से तैयार रहे. ठीक है, नोइंग व्हाट टू डू अहेड ऑफ टाइम कैन हेल्प यू स्टे इन कंट्रोल सो दैट यू कैन हेल्प. तो आपको जैसे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है उस समय. तो इससे क्या होगा, इससे आपको एकदम पता चल जाएगा कि हाँ उस समय मुझे क्या करना है. ठीक है, इमरजेंसी के टाइम मुझे क्या करना है. तो ऐसे चीज से, मतलब नॉलेज से आपको एकदम पता चल जाएगा एकदम से कि आपको उस समय क्या करना है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एम्बुलेंस दिया गया इमरजेंसी के टाइम. ओके, एंड हियर कम्स द फायर ब्रिगेड. It is very important to know some telephone numbers like fire brigade, police, along with the telephone numbers of neighbors and relatives. ये बहुत ही ज़्यादा important है कि हमें टेलीफोन नंबर पता होना चाहिए पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, एम्बुलेंस का, और उसके साथ साथ ही हमें अपने नेबर्स और रिलेटिव्स का फ़ोन नंबर भी पता होना चाहिए. ओके,
Remember that accidents happen less often if you are prepared and careful where you work or play. एक्सीडेंट जो है वो कम होंगे अगर हम केयरफुल रहेंगे, हम जहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर खेलते हैं, ठीक है, उन जगह में अगर हम केयरफुल रहेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा. ओके. Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First one, accidents happen when we are careless. Next one, always follow safety rules wherever you go to avoid accidents. Next one, at home, keep your room neat and clean. Do not play with broken toys. Do not touch electric wire and sockets and stay away from gas stove. Next one, at school, we should take care not to carry any blades or throw objects at anyone. Next one, on the road, always cross the road only on zebra crossing. Before crossing the road, first look on both sides. Do not run on the road and always walk on the footpath. Next one, first aid is the first help given to an injured person before arriving to a doctor or elder. I hope student that you understood this chapter. और आपका homework है कि आपको इसके exercise part को complete करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, take care. Bye bye.